हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूं कि बिजी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादातर मार्केट में और कंपनियों में यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो उस पर आप कंपनी को क्रिएट करके आइटम को कैसे फीड करेंगे इसके बारे में बताने वाला हूं। तो यदि आप नए यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आईडी को फॉलो करें और देखते रहे हमारा चैनल लर्न कंप्यूटर बाय नवीन सर। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, बिजी ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, एक कंपनी नाम का ये मेनू खुलेगा। इसमें आपको क्रिएट कंपनी नाम के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको कंपनी का नाम क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया VVL कंपनी, इस तरीके से मैंने कंपनी का नाम डाल दिया है। शॉर्ट में लेता हूँ, एंटर ले रहा है। शॉर्ट नेम लिखना है आपको, तो वी नेम दे दिया। इंडिया कंपनी कहाँ की है, आपको वो कंट्री देनी है। स्टेट आपको देनी है, स्टेट कहाँ की है, तो मैंने दे दिया उत्तर प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कंपनी की डेट जो है, बिगिनिंग आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो 1/4/2024 है। यहाँ भी 1/4/2024 है, तो आप चाहें तो यही बने रहने दें। अगर 25 से शुरू कर रहे हैं तो 25 में। एड्रेस क्या है कंपनी का, तो मैंने ऐसे शॉर्ट में अभी लिख दिया है। आप डिटेल से, अगर आपके पास डाटा है तो डिटेल से ले सकते हैं। तो लखनऊ लिख दिया है। इसके बाद CIN नंबर, वार्ड नंबर, ये सब आपके पास डिटेल होगा, आप लिखते जाएंगे, एंटर लेते रहेंगे। यदि आप GST पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे GST सिलेक्ट कर लेना है, जस्ट इंटर मारना है। इसके बाद आपके पास GST नंबर होगा आपके बिजनेस का, तो वो नंबर आपको डाल देना है, CST नंबर डाल देना है और सेव कर देना है। इस तरीके से सेव करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही सेव हो रहा है, देखिए दोस्तों ये प्रोसेसिंग हो रही है, जिससे आपकी कंपनी जो है डाटा को स्टोर कर रही है, जो डाटा आपने इसमें फीड किया है। थोड़ा टाइम लेता है, टाइम के हिसाब से ही कंपनी जो है क्रिएट होती है। जब ये 100% हो जाएगा तो कंपनी आपकी क्रिएट होकर के तैयार हो जाएगी और आप आगे का काम इसमें कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे प्रोसेसिंग हो रही है और कंपनी क्रिएट होने वाली है। जब भी 100% कंप्लीट होगा तभी कंपनी आपकी क्रिएट होकर तैयार होगी। तो इसी के साथ आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए आईडी को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस आपको हमेशा लगातार मिलते रहें और आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। लर्न कंप्यूटर बाय नवीन सर, चैनल का नाम है लर्न कंप्यूटर बाय नवीन सर। तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। और फेसबुक आईडी जो है नवीन श्रीवास्तव नाम से है, तो उस आईडी को भी फॉलो करें, इस पे भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम आईडी लर्न कंप्यूटर बाय नवीन सर, तो ये भी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो करिए, इस पे भी शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जो शॉर्टकट तरीके से बहुत कुछ चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो इसी के साथ देखिए दोस्तों, 100% कंप्लीट होने वाला है और आप वेट करते रहे, बस होने वाला है और कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपको बताऊंगा कि आइटम्स को कैसे फीड करना है। आइटम्स को फीड करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, उसके तरीके से पहले आइटम्स फीड होता है, फिर अकाउंटिंग वाउचर्स बनते हैं और तब जाकर GST उसमें सेट होता है, कितने % GST आप उस पर लगा रहे हैं प्रोडक्ट पे, उसके हिसाब से। तो कंपनी हमारी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे आपको यूजर नेम सेट करना है, तो मैंने B नाम डाल दिया है, पासवर्ड डालना है 1 2 3 डाल दिया मैंने। ये सब सेट करना होता है, तभी कंपनी बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद आइटम्स जो आपके बिजनेस में या किसी कंपनी, किसी दुकान पे आप काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो भी आइटम्स होता है वो फीड करना होता है। तो देखिए इधर पेन खुलकर आया है, इसमें काफ़ी सारे नाम्स लिखे हुए हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा है ऐड आइटम्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आइटम्स का नाम लिखना है, किस प्रकार के आइटम्स हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का। तो जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी जो है हार्डवेयर का काम करती है, तो इस तरीके से मैंने कोई भी या कंप्यूटर का काम करती है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कीबोर्ड। इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड डाल दिया। यूनिट सेट करना है आपको, जनरल यूनिट सेट करना है कि कीबोर्ड आप कैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिट देखिए पहले से ही आता है, तो यूनिट्स हमने ले लिया, यूनिट्स ही ले लिया। इसके बाद स्टॉक नहीं भरना है, आपको सेल्स प्राइस डालना है कि कीबोर्ड आप कितने का बेच रहे हैं। तो मैंने यहाँ दिया 250 रुपये और यहाँ पे परचेज प्राइस आप डाल देंगे तो 180 रुपये। इसके बाद आगे MRP डालनी होगी, तो MRP आप डालेंगे 499। आगे बढ़ते रहेंगे, इसके बाद एंटर डालते रहेंगे। डिस्काउंट नहीं लेना है आपको। टैक्स कैटेगरी आपको देना है, तो टैक्स कैटेगरी मैंने दे दिया है GST डाल रखा है, बहुत सारे GST हैं, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4+1%। आइटम डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। इसके बाद नहीं रहा है तो एक्सेप्ट कराते जाएंगे, एक्सेप्ट कराते जाएंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरीके से एक आइटम फीड हो गया। अगेन आपको फिर से आपको बनाना हो तो अगेन फिर जैसे माउस लिया मैंने, तो माउस को फीड कर लिया। इस तरीके से जनरल, इसमें भी आप यूनिट्स ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सेल्स प्राइस आपने माउस का क्या लगाया, जैसे मैंने लगाया 180 रुपये। इसके बाद जो है परचेज प्राइस कितना खरीदा था आपने, मैंने लिया 140 रुपये का। MRP है 350। आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरीके से टैक्स देना होगा, यहाँ पे वही टैक्स दे देते हैं। तो इस तरीके से टैक्स देना होगा, तो यहाँ पे ये वाला दे दिया मैंने 4% + 1%। आगे बढ़ते हैं सेव करने के लिए, तो सेव इसको भी कर देंगे।
तो इस तरीके से दोस्तों देखिए आइटम्स को आप लगातार फीड करते रहेंगे, जितने भी आपके शॉप में, दुकान में या आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में है, तो बस आइटम्स फीड हो जाएगा, उसके बाद काम बहुत आसान है। और इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, तो ये बने रहें ब्लॉग में और देखते रहें रोज नए नए ब्लॉग्स। थैंक यू।